एक्सरसाइज 11.1 का पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे। दो पार्ट्स में हम फर्स्ट 18 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 19 से शुरू करेंगे। कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो हम इसको भी एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो 19 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a cable tower is 60 degree. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. तो एक फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग है, तो दैट मीन्स बिल्डिंग की हाइट छोटी है। ये है बिल्डिंग 7 मीटर और ये है हमारा टावर। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर की बात हो रही है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी कि जो टावर का जो फुट है, ये है टावर का जो फुट है, सपोज इसका नाम है ए, तो इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो यहाँ से टावर के फुट की तरफ यानी कि यहाँ पे ये बनेगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि होगा इसके इक्वल, जो कि 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। क्योंकि दो लाइन जब पैरेलल होती हैं तो ट्रांसवर्सल बनता है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। टावर जो है उसकी हाइट पता लगानी है। सपोज हम ये जो हाइट है इसका नाम है ए बी, तो हमें ए बी पता लगाना है कि ए बी कितना है। लेट ए बी इज इक्वल टू एच, ताकि थोड़ा सिंप्लीफाइड सा लगे, एच मान लेते हैं उसको। अब हमारे पास दो एंगल्स दे रखे हैं, उसके बेसिस पे हमें निकालना है। एच जो है ये ए बी है और ये बन रहा है हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है हमारा ए, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है हमारा ए बी, और यहाँ पे ए बी सी और डी, ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ट्रायंगल ए सी डी के बेसिस पे 7 मीटर के बेसिस पे हम ये बेस निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास एक एंगल दे रखा होता है और एक साइड दे रखी होती है, तो हम बेस निकालते हैं। ये जो बेस होगा ए डी वो इसके इक्वल होगा, जिसका नाम हम सी ई रख देते हैं। सी ई पता चल गया हमारे पास, अगर सी ई का पता चल गया तो बी ई पता चल जाएगा। बीई के बेसिस पे ए बी निकाल सकते हैं, क्योंकि बीई पता चल गया तो एई जो है वो सी डी के इक्वल है। तो हमें बीई का पता चल गया तो ए बी का पता चल जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू बीई प्लस ई ए। जो ए बी है वो है इक्वल टू बीई प्लस ई ए, और ई ए किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल। तो ए बी इज इक्वल टू बीई प्लस सी डी जो कि है 7 मीटर। तो हमें ए बी का पता चल जाएगा जो कि है हाइट ऑफ द टावर। तो हमारा पर्पस है बीई को निकालना। बीई जो है वो ट्रायंगल बीई सी के अंदर है। तो पहले हम ट्रायंगल ए सी डी की बात करते हैं, जिसमें हमें एक साइड दे रखी है और हमें एक एंगल दे रखा है। जो साइड है वो है ऑपोजिट साइड, और जो एंगल दे रखा है इसके साथ वाली जो साइड है वो होगी हमारी एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड पता चल गई तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि कैसे हम बीसी निकाल सकते हैं। तो हमने बात की थी, मैंने बहुत बार अभी बात कर ली है इसके बारे में, सोकाटोआ के बारे में, सोकाटोआ के बारे में। तो जो जो साइड्स दिए होते हैं उन्हीं के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा एंगल होगा, टैन होगा, साइन होगा, कॉस होगा, कौन सा होगा। अब हमारे पास ऑपोजिट साइड दे रखी है, हमें डी ए निकालना है, डी ए जो कि एडजेसेंट साइड है। तो ओ आ यानी कि हम एज्यूम करना पड़ेगा कि ये tan 45 डिग्री है।
तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ओ आर मतलब CD अपॉन DA। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और CD है आपका, CD है 7 और DE हम निकाल लेंगे, तो दैट मीन्स DE इधर आ जाएगा, तो DE हो जाएगा 7 मीटर के बराबर। तो DA हो जाएगा हमारा 7 मीटर के बराबर। अगर DA पता चल गया तो दैट मीन्स CE पता चल गया, ये भी 7 है। अगर ये 7 है तो CE भी 7 है। अब हम बात करते हैं, ये हम कर रहे थे ट्रायंगल ACD की, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल BEC की। BEC में हमारे पास EC दे रखी है, एडजेसेंट साइड है, जो एडजेसेंट साइड है, और हमें BE का तो पता लगाना है, तो और वो है हमारी ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पे भी OA यानी कि हमें tan एज्यूम कर लेना चाहिए। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ऑपोजिट साइड है हमारी BE और एडजेसेंट साइड है EC। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 BE अपॉन EC जो कि है हमारे पास, अभी EC हमारे पास आ गया है 7, तो दैट मीन्स EC हमारे पास 7 आ गया, तो BE विल बी इक्वल टू 7√3। 7√3 हमारे पास BE आ गया है। पता क्या लगाना था, AB, तो BE प्लस 7 है, तो AB आ जाएगा आपके पास 7√3 प्लस 7, यानी AB आ जाएगा आपके पास 7√3 प्लस 1, और यही है हमारा फाइनल आंसर। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला है, as observed from the top of a 75-meter tall lighthouse, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree as observed from the top of a 75-meter tall lighthouse। lighthouse समंदर के बीच में होता है किसी आइलैंड पे, तो lighthouse है, उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दो शिप्स का 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। One ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse। यानी लाइट हाउस के एक ही साइड पे दोनों शिप्स हैं। तो हम पहले लाइट हाउस बना लेते हैं। ये है मान लो लाइट हाउस जो कि है 75 मीटर टॉल, तो उसके एक ही साइड पे दो शिप्स हैं, और दोनों का ये बन रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये मान लो 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships। दोनों ships के बीच का distance पता लगाना है आपको। Suppose ये है A और ये है B। Actually angle of depression होता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। देखो अगर आप यहाँ से हमने ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, दो पैरेलल लाइन जो होती है उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। इसी तरीके से मैंने ड्रॉ करके नहीं बताया आपको, इसी तरीके से ये वाली जो लाइन है इसका बनेगा 45 डिग्री ये, और ये बन जाएगा 45 डिग्री। अब हम बाकी के नाम भी लिख देते हैं यहाँ पे, बाकी के नाम C एंड D। ठीक है, अब हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए हैं ACD एंड BDC। तो हम किसी भी एंगल को पहले ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रायंगल BDC में हमारे पास हमें देखना होता है कि क्या गिवन है, कि निकालना क्या है। सबसे पहले हमें निकालना है डिस्टेंस, हमें AB निकालना है। AB अगर मान लो कि इसको हम x मान लेते हैं ऐसे, तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स निकालना है, जो कि बेस का पार्ट है। बेस यहाँ पे क्या है, एंगल के साथ वाली साइड, यानी कि एडजेसेंट साइड है, ये हमारी एडजेसेंट साइड है। और हमें दे क्या रखी है, ऑपोजिट साइड दे रखी है, तो सोकाटोआ के बेसिस पे हमें tan मान लेना चाहिए 30 डिग्री, तो BDC tan 45 डिग्री मान लेना चाहिए। यहाँ पे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू टोआ। टोआ मतलब ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड,
ऑपोजिट साइड हमारी CD और एडजेसेंट साइड है BCD में BC। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, CD आ गया आपका 75 तो अपॉन BC, तो BC आ जाएगा आपके पास, BC इधर ले आओ 75 मीटर, तो हमारे पास BC की वैल्यू आ गई है। अगर हमें AB निकालना है तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि हम AC में से BC को माइनस कर दें। AC के लिए हमें बढ़ना पड़ेगा ट्रायंगल ADC की तरफ। इन ट्रायंगल ADC अब आप देखो, ट्रायंगल ADC में भी हमें ऑपोजिट साइड O एंड ऑपोजिट साइड AC, एडजेसेंट साइड है AC, जो कि हमें x प्लस 75 मीटर अब तो मिल गई है, और वो इक्वल टू है tan 30 डिग्री के, क्योंकि tan 30 डिग्री टू आ यानी कि ऑपोजिट साइड जो कि है CD और एडजेसेंट साइड है AC। ऑपोजिट साइड tan 30 डिग्री होता है 1/√3, CD आपको दे रखे 75, AC है x प्लस 75, अभी अभी हमने निकाला कि BC है आपका 75, इसकी बेसिस पे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब x प्लस 75 को इधर ले जाओ आप, x प्लस 75 और √3 को इधर ले जाओ, तो 75√3, x will be 75√3 माइनस 75, x ले लेंगे 75√3 माइनस 1, √3 माइनस 1, और आपका आंसर इसी फॉर्मेट में आ रहा है तो हम इसी फॉर्मेट में आंसर लिख देंगे कि हाइट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना आ जाएगा, ये x प्लस 75, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स है AB, ठीक है, AB x है और x आ गया हमारे पास 75 इंटू √3 माइनस 1। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21st, एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree. Angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree. तो मान लीजिए ये बिल्डिंग है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, जो टावर होगा, बिल्डिंग होगा, दोनों सेम ही ग्राउंड लेवल पे होंगे। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर के से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, यानी कि ये है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज इक्वल टू 30 डिग्री फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मान लो ये टावर है और ये है हमारी बिल्डिंग, और ये हमारी बिल्डिंग है और ये हमारा टावर है, तो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ये एंगल आपका दे रखा है 30 डिग्री। एंड एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर, ये है टॉप ऑफ द टावर और फुट ऑफ द बिल्डिंग ये है, तो एंगल इज 60 डिग्री, यानी कि इसके टावर की टॉप से बिल्डिंग के फुट पे ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर आपका 50 मीटर हाई है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट आपको बतानी है। हम इसका नाम रख देते हैं पहले ABCDE रख देते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास 50 मीटर दे रखा है, यानी हम ऑपोजिट साइड को यूज कर सकते हैं ट्रायंगल BDC में। ट्रायंगल BDC में आपको DC दे रखा है 50 मीटर, जो कि है ऑपोजिट साइड, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड है ऑपोजिट साइड। हमें निकालना क्या है, हाइट निकालनी है बिल्डिंग की। अगर हमें BC पता चल जाए BDC के बेसिस पे, BDC में हमें एक एंगल दे रखा है, एक साइड दे रखी है, तो हमें BC पता चल जाएगा। BC पता चल गया और उसके बेसिस पे 30 डिग्री एक एंगल दे रखा है ABC में, तो हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग पता चल जाएगी। तो इसीलिए हम पहले BDC ले लेते हैं, जिसके बेसिस पे हमें BC मिल जाएगा। तो ऑपोजिट साइड और BC क्या आपकी एडजेसेंट साइड। तो OR यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड है आपका CD और एडजेसेंट साइड है आपका BC। √3 इज इक्वल टू CD है आपका 50 और BC आपको निकालना है, तो BC आप निकाल लेंगे, BC इधर ले जाओ 50 अपॉन √3, तो ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई है BC की।
BC की वैल्यू आ गई, जिसके बेसिस पे हम हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालेंगे, यानी कि AB की वैल्यू निकाल लेंगे। AB की वैल्यू निकालनी है। तो अब इन ट्रायंगल AB एंड C, ट्रायंगल ABC में, क्योंकि बिल्डिंग भी राइट एंगल बना रही है, B राइट एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे भी हमें निकालना क्या है, AB निकालना है। वो है ऑपोजिट साइड, अभी ऑपोजिट साइड है, और एडजेसेंट साइड हमें पता चल गई है 50/√3। तो इसके बेसिस पे 2 यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB ऑपोजिट साइड अपॉन BC। tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। AB है आपका ऑपोजिट साइड जो कि हमें पता करनी है, और BC आपको दे रखे है 50/√3। 50/√3 आपको अभी निकाल लिया। तो AB निकाल लेंगे, AB को इधर ही रख दो, 1/√3। इसका 50/√3 है, तो AB इधर ले आओ, 50/√3 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे 50/√3, तो AB आ जाएगा आपका 50/3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो AB आ जाएगा आपका 50/√3, और यही हमें निकालना था। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट on a bridge across a river, the angles of depression of the banks on the opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. From a point on a bridge, ब्रिज जो होता है रिवर के ऊपर होता है, तो उससे अक्रॉस द रिवर बना हुआ है ब्रिज, जिससे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर, देखो ये रिवर होगी, उसके अक्रॉस ब्रिज बनेगा। तो हमें सिंपल सा बनाना है ताकि हमें डायग्राम समझ में आए, तो हम ऐसे बना देते हैं कि ये हमारी रिवर है और ये हमारा ब्रिज है, और ये रिवर है, उसके ऑपोजिट साइड पे जो ट्रायंगल बन रहा है, angle of depression on the bank of the banks on the opposite side of the river are 30 degree and 45 degree. एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये बनाती है, ये 30 डिग्री है अगर, तो ये भी 30 डिग्री है। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा बैंक है, रिवर का किनारा, यहाँ पे जो ऑपोजिट हॉरिजॉन्टल होगा, जहाँ पे ऑब्जर्वर होता है उसके हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है, तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, यानी ब्रिज की हाइट है 30, हम इसको बना देते हैं AB और इसको बना देते हैं C एंड D। 30 meters from the bank, bridge height है 30 मीटर, find the width of the river, width of the river, ये दोनों बैंक्स हैं उसके रिवर के, यानी कि CD हमें पता लगाना है, CD हमें पता लगाना है। अब CD पता लगाने के लिए BC पता चल गया और BD पता चल गया, तो BC प्लस BD अपने आप CD आ जाएगा हमारे पास। तो CD कैसे आएगा, BC प्लस BD। तो BC पता लगाने के लिए और BC पता लगाने के लिए हमारे पास ये हाइट दे रखी है ट्रायंगल के सामने वाला, यानी कि ये ऑपोजिट साइड दे रखी है आपको AB आपकी ऑपोजिट साइड है, और ये जो आपको पता लगानी है BC, ये आपकी एडजेसेंट साइड है। तो टोआ के बेसिस पे हम tan 30 डिग्री करेंगे, यहाँ पे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड जो कि आपकी AB और एडजेसेंट साइड आपकी BC। तो tan 30 डिग्री 1/√3 इज इक्वल टू, AB आपको दे रखा है 30 और BC तो पता लगाना है, BC इधर ले आओ, ये आ जाएगा BC 30 इंटू √3। अब हम दूसरे ट्रायंगल की तरफ बढ़ते हैं, ABD की तरफ, उससे भी कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसका नाम भी लिख देते हैं, ABC से हमने ये किया है। अब इन ट्रायंगल AB एंड D, ABD, तो यहाँ पे भी देखो ऑपोजिट साइड है, ये वाली ऑपोजिट साइड है, और BD पता लगाना है जो कि एडजेसेंट साइड है, तो टोआ यानी कि tan है होगा, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, AB है आपका 30,
तो BD कितना होगा, BD इधर ले आओ, BD इज इक्वल टू 30। अब हमें क्या चाहिए, CD चाहिए, जो कि है BC प्लस BD, यानी CD आ जाएगा आपके पास 30√3 प्लस 30। तो यहाँ पे आ जाएगा CD, 30 बाहर ले लो, √3 प्लस 1। कई बार क्वेश्चन का आंसर यहीं पे छोड़ा होता है, अगर √3 की वैल्यू दी हो तो आप पुट कर सकते हो, लेकिन आंसर यहीं पे छोड़ा हुआ है। तो विड्थ ऑफ द रिवर विल बी 30 इंटू √3 प्लस 1। नेक्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। ध्यान से समझना आपको कि कौन सा एंगल क्या बना रहा है, कौन सी किसकी हाइट ज्यादा हो सकती है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ हिल यानी कि टॉप ऑफ अ हिल से एट द फुट ऑफ द टावर पे बन रहा है 60 डिग्री। ये हिल है और ये टावर है। वैसे तो हिल इतनी सीधी नहीं होती है, बट अभी ये फुट ऑफ द टावर है, तो उसके ऊपर जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बन रहा है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा, ये बन गया आपका 60 डिग्री। And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the hill is 30 डिग्री। यानी कि हिल के नीचे से ये जो टावर है, इधर टावर है, इधर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका 30 डिग्री। अगर आपका टावर, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल? हाइट ऑफ द हिल क्या निकालेंगे, A, B, C एंड D, इसका भी नाम रख दो E। तो अभी हमारे पास क्या क्या दे रखा है, पहले सबसे पहले जो जिस ट्रायंगल में सब ज्यादा दे रखा होता है हम उसी को लेते हैं। अब ट्रायंगल BCD में देखो 50 मीटर हमें ऑपोजिट साइड दे रखी है DC जो कि ऑपोजिट साइड है, और एडजेसेंट साइड अगर हम इसकी BC निकाल लेंगे, सोचो BC निकाल लेंगे तो ट्रायंगल ABC में हमें BC पता होगा अगर, और हमें ट्रायंगल में एंगल C 60 डिग्री पता है, तो हमें AB अपने आप पता चल जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो क्या निकालना है, हमें BC निकालना है। तो BC निकालने के लिए टो आ, BC क्या आपकी एडजेसेंट साइड, यानी कि 60 डिग्री को हम क्या मानेंगे BC, इसमें BCD में, ठीक है, BCD में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड है हमारी CD अपॉन BC, ठीक है। BCD में हमारे पास CD है 50 और BC आपको निकालना है, तो tan 30 डिग्री, यह आ जाएगा आपका tan 30 डिग्री इन ट्रायंगल, आप बाद में नाम लिख दो ट्रायंगल BCD। तो ट्रायंगल tan 30 डिग्री होता है 1/√3, CD आपका 50, तो BC इधर ले आओ, BC इज इक्वल टू 50 और √3 को इधर ले जाओ, तो ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास BC आ गई है ना, तो AB आ जाएगा, क्योंकि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC अब आप देखो कि ऑपोजिट साइड क्या हो गई, अभी ये AB हो गई OA, BC अभी भी एडजेसेंट साइड है OA, यानी कि tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री OA मतलब AB अपॉन BC। tan 60 डिग्री क्या है आपका, √3, AB है आपका, आपको निकालना है, BC आपको पता चल गया, BC आपका 50 अपॉन √3 फ्रॉम 1 ले लो, तो AB आ जाएगा आपके पास, AB विल बी इक्वल टू 50, √3 को √3 इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर देंगे, AB इज इक्वल टू 50, √3 फ्री हो जाएगा, तो AB हो जाएगा आपका 150 मीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा हाइट ऑफ द हिल, जो आपसे पूछी थी, हिल की हाइट हो जाएगी आपकी 150 मीटर। आगे है टू बोट्स अप्रोच अ लाइट हाउस इन मिड सी फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो एक लाइट हाउस है समंदर के बीचों बीच, जिसकी दो ऑपोजिट डायरेक्शन से दो बोट्स आ रहे हैं।
एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the lighthouse from two boats are 30 डिग्री and 45 डिग्री। बहुत ही आसान है ये है लाइट हाउस। ऑपोजिट डायरेक्शन से दो बोट आ रहे हैं, मान लो ये है बी एंड ये है आपका ए। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम द टू बोट्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स इज 100 मीटर, यानी ए बी आपको इस बार दे रखा है 100 मीटर, तो फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस की हाइट बताओ, इसका नाम रख देते हैं सी डी। तो हमें सी डी पता लगाना है। अभी सी डी पता लगाना है। ए बी आपको दे रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है 100, लेकिन हमें दोनों अलग अलग ट्राइंगल यूज करने हैं, तो हम एक को x मान लेते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस एक्स, क्योंकि इसी AD के बेसिस पे ही हमारे पास AD और DB के बेसिस पे ही CD निकल आएगा हमारे पास। अब देखो हम पहले ले लेते हैं ट्राइंगल BDC। इन ट्राइंगल BDC अब एंगल के सामने वाली साइड, ऑपोजिट साइड कौन सी है? DC है। DC आपकी ऑपोजिट साइड है, और आपको DB दे रखा है जो कि आपकी एडजेसेंट साइड है। तो टो आ मतलब tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड DC, और DB है आपकी ये एडजेसेंट साइड। इसको मैं सीधा 100 माइनस एक्स लिख रही हूँ। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 DC अपॉन 100 माइनस एक्स। तो DC की वैल्यू क्या आ जाएगी? DC की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस एक्स। इसको इधर ले जाओ, तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब ADC में इन ट्राइंगल ADC में आपको CD पता करना है, यानी ऑपोजिट साइड है। 30 डिग्री के सामने वाली साइड ऑपोजिट साइड CD है, और आपको AD दे रखा है x, जिसके बेसिस पे आप निकालोगे। तो ये आपको दे रखा है x। तो मतलब ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड क्या होता है? tan। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। CD आपको निकालना है, CD या DC जो मर्जी लिख लो, एक ही चीज लिखना। DC लिखा है ऊपर, तो हम DC यहाँ पे CD लिख देते हैं। तो CD यहाँ पे भी CD, तो CD अपॉन x, तो यहाँ पे CD आ जाएगा हमारे पास, x इधर ले जाओ, x अपॉन √3। x अपॉन √3, यहाँ पे CD आया था 100 माइनस एक्स, तो दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ से CD आया था 100 माइनस एक्स, यहाँ पे x अपॉन √3, तो अगर CD इज इक्वल टू CD ना, तो दैट मीन्स कि 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू x अपॉन √3। इस माइनस एक्स को इधर ले आओ, x अपॉन √3 प्लस एक्स, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x√3 इज इक्वल टू 100। इसको इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा आपके पास 100√3 इज इक्वल टू x, यहाँ पे x कॉमन लिया 1 प्लस √3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 100√3 अपॉन 1 प्लस √3। क्योंकि आपको आंसर वैसे वाला दे रखा है, तो मैं इसको रैशनलाइज कर रही हूँ। पर अगर 1 प्लस √3 है, 1 माइनस √3 किया ना, तो a² माइनस b², वो आ जाएगा आपका -2, तो वो नहीं चाहिए मुझे। तो मैं 1 प्लस √3 को √3 प्लस 1 कर रही हूँ। इसको √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। 100√3 को √3 से किया, 100 इंटू √3 3 इंटू 100 300, माइनस 100√3 को 1 से किया तो 100√3, और यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, यानी a² माइनस b², तो 3 माइनस 2 3 माइनस 1 ये आ जाएगा 2 आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम 100 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह गया मेरे पास 3 माइनस √3 3 माइनस √3 और अपॉन में 2 50 आ गया।
tan 45 degree equal CD upon 100 minus x. CD upon 100 minus x is equal to 1. तो CD will be 100 minus x. और यहाँ पे हमारे पास CD is equal to CD upon x is equal to 1 upon root of 3. तो CD is equal to x upon root of 3. x upon root of 3 100 minus x. यहाँ पे आ गया हमारे पास x upon root of 3 plus x. root of 3 था x plus root of 3. यहाँ पे कुछ तो हुई है, एक मिनट। आंसर आ रहा है 50 रूट ऑफ 3 माइनस 1। 50 तो आ जाएगा। हाँ ठीक है ना, एक मिनट। हमें पूछी है हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो लाइट ऑफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस पूछा हुआ है हमें। CD 100 माइनस एक्स। तो 100 माइनस एक्स निकालने के लिए हमें CD निकालना है 100 माइनस एक्स, यानी कि 100 में से मुझे x को माइनस करना है, मुझे x को माइनस करना है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे CD 100 माइनस 50, और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, एक मिनट, इसको सॉल्व नहीं करते पहले। x इज इक्वल टू 100 लिया, 3 माइनस रूट ऑफ 3 अपॉन में 2, तो ये आ गया आपके पास 50। तो x इज इक्वल टू 150 माइनस 50 रूट ऑफ 3। तो CD निकालना है हमें। CD आपका 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस x की जगह पे 150 और माइनस 50 रूट ऑफ 3। तो CD आ जाएगा आपके पास 100 प्लस 150 माइनस 50 रूट ऑफ 3, ये आ गया आपके पास 100 माइनस 150। तो यहाँ से ही मैं रेशनलाइज नहीं कर रही हूँ, अभी रेशनलाइज नहीं कर रही हूँ, कई बार ऐसा पूछ जाता है। तो यहाँ पे रेशनलाइज नहीं करते हम, CD निकालते हैं सीधा। 100 माइनस 100 रूट ऑफ 3 अपॉन रूट ऑफ 3 प्लस 1। रूट ऑफ 3 प्लस 1 मेरा एलसीएम आ गया, तो 100 रूट ऑफ 3 प्लस 100 माइनस 100 रूट ऑफ 3। तो 100 रूट ऑफ 3 100 रूट ऑफ 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 100 अपॉन रूट ऑफ 3 प्लस 1। अब इसको रूट ऑफ 3 माइनस 1, क्योंकि आंसर में लाना है, रूट ऑफ 3 माइनस 1 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास। मैं इसको अलग स्केच से कर रही हूँ अभी, ताकि आपको इजीली पता चल जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100 रूट ऑफ 3 माइनस 100, ऊपर की टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी ए माइनस बी, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100 बाहर कॉमन लिया, रूट ऑफ 3 माइनस 1 और नीचे है 2, इससे ये 50 कट जाएगा, तो 50 रूट ऑफ 3 माइनस 1, और यही है हमारी हाइट ऑफ दी जो लाइट हाउस है।
आगे बढ़ते हैं। 2 men on either side of a cliff 80-meter high observe 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 the angles of elevation of the top of the cliff to be 30 degree and 60 degree respectively। एक क्लिफ है जिसकी दोनों साइड पे, ईदर साइड मतलब ऑपोजिट साइड्स पे दो आदमी खड़े हैं, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि क्लिफ की हाइट कितनी है 80 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं आपके 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री बन रहे हैं आपके। फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन टू मैन, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो हम इसको मान लेते हैं ए और बी। तो हमें पता लगाना है अभी ए बी का पता लगाना है। ये सी डी को सीधा मानना, स्ट्रेट होना चाहिए क्योंकि ये क्लिफ है, तो 80 मीटर है जिसकी हाइट। हमें ए बी का पता लगाना है, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू मैन पता लगाना है, तो हमें ए सी प्लस बी सी पता लगाना पड़ेगा, अपने आप ए बी पता चल जाएगा। ए सी के लिए हम एंगल लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं ए डी सी। ए डी सी में क्योंकि हमारे पास 80 मीटर हाइट दे रखी है, जो कि है एंगल के सामने वाली ऑपोजिट साइड, और ये एडजेसेंट साइड आपको दे रखी है। ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड है आपकी CD और एडजेसेंट साइड है आपकी AC। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, CD आपको दे रखा है 80 अपॉन AC आ जाएगा। AC को इधर ले आओ, AC इज इक्वल टू 80√3, तो ये आ गया आपके पास। अब है हम BC का पता लगाते हैं। BC के लिए हमें देखना पड़ेगा ट्रायंगल DCB, उसके अंदर भी ऑपोजिट साइड है हमारी 60 डिग्री के सामने वाली DC है, DC दे रखा है। पता लगाना है BC जो कि है एडजेसेंट साइड, तो OR, तो आ मतलब tan होगा वो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है √3। DC आपको दे रखा है CD या DC जो भी है 80, और BC पता लगा लो। BC इधर ले जाओ तो BC विल बी 80 अपॉन √3, 80 अपॉन √3। अब हमें चाहिए AB, तो AC प्लस BC कर देते हैं। AC है आपका 80√3 और BC है 80 अपॉन √3। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा तो इससे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, 80 इंटू √3 या 80 इंटू √3 इंटू √3, 240 आ गया, 240 प्लस यहाँ पे 80, तो 320 अपॉन √3, 320 अपॉन √3 हमारा आंसर आएगा। आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करके दिखाया हुआ है, 320 अपॉन √3 की वैल्यू होती है 1.732, आप याद ही रखो। ये करेंगे हम जब आएगा तो आपका आएगा 184.75, या फिर आपका आंसर दिया हुआ 184.8। ये है दोनों आदमियों के बीच का डिस्टेंस। नेक्स्ट है an aeroplane is flying at a height of 210 मीटर। एक एरोप्लेन 210 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। Flying at this height, at some instant, the angle of depression of 2 points in a line in opposite direction of the both the banks of the river are 45 degree and 60 degree। तो उस मान लो कि यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है, ये हाइट है, किस हाइट पे उड़ रहा है वो 210 मीटर, और उसी इंस्टेंट पे यानी उसी मोमेंट पे रिवर के जो दोनों बैंक्स हैं वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक तरफ बन रहा है 45 डिग्री का और एक तरफ बन रहा है 60 डिग्री का। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अब आपको बताया गया है कि आपको फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ये रिवर की विड्थ पता लगानी है। मान लो ये है ए बी, इसको रख देते हैं सी डी आ जाएगा। अब हमें सी डी दे रखा है, सी डी इज 210, आपको हाइट दे रखी है कि किस हाइट पे एरोप्लेन उड़ रहा है। आपको ए बी पता लगाना है। ए बी के लिए हमें क्या चाहिए, ए सी
प्लस BC। तो AC और BC के लिए AC में ट्राइंगल ACD ले लेते हैं। ट्राइंगल ACD में क्या होगा कि हमारे पास CD दे रखा है, यानी कि 45 डिग्री के सामने वाली साइड के ये क्या हो जाएगी ऑपोजिट साइड, और AC पता लगानी है जो कि हो जाएगी एडजेसेंट साइड। तो OR यानी कि ये होगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू OR, मतलब CD अपॉन AC। tan 45 डिग्री होता है 1, CD आपका 2tan और AC आपका आ जाएगा आपका 2tan। यहाँ पे आ गया आपका पहला पार्ट। अब BC पता लगाना है, तो ट्रायंगल BCD में पहले 60 डिग्री लिख लेते हैं। क्या लेना है, वैसे तो tan ही है, ऑपोजिट साइड है 60 डिग्री के सामने वाली CD जो दे रखा है, और BC पता लगाना है, तो OR एडजेसेंट साइड पता लगानी है। तो यानी कि ये होगा tan 60 डिग्री, ऑपोजिट साइड है CD या DC, और DC हमें पता लगाना है। ऑपोजिट tan 60 डिग्री होता है √3, CD आपको दे रखा है 2tan अपॉन BC, तो BC आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा 2tan अपॉन √3, 2tan अपॉन √3। अब AB निकाल लेंगे, AC प्लस BC। AC है 2tan और BC आपका 2tan अपॉन √3। एलसीएम ले लेते हैं, 2tan √3 प्लस 2tan। ओके, यहाँ पे आ गया 2tan √3 प्लस 1 अपॉन √3। √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2tan √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, और प्लस 1 से करेंगे √3 आ जाएगा, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, 3 इंटू ये आ जाएगा 70, आ जाएगा 73 प्लस √3। यहाँ पे 73 प्लस √3 की वैल्यू 1.73 दे रखी है आपको, वो पुट कर देंगे, तो 70 इंटू 3 होता है 210 प्लस 70 इंटू 1.73 होता है 121.1, ये आ जाएगा आपका 331.1, और ये आपका फाइनल आंसर। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, विड्थ है रिवर की, वो आ जाएगी 331.1 मीटर। आगे बढ़ते हैं। A flag staff stands on the top of a 5 meter high tower। तो एक टावर है 5 मीटर हाई, जिसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है। तो इसको मैं एक अलग कलर से बना देती हूँ, ये हो जाएगा आपका फ्लैग स्टाफ जो कि वर्टिकल है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the flag staff is 60 degree, and from the same point से, जिसका नाम हम D रख देते हैं, D से angle of elevation of the top of the tower जहाँ पे होगा वहीं पे फ्लैग स्टाफ का बॉटम होगा, यानी कि इस पॉइंट से ये है आपका 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ये आपका 45 डिग्री, इसका नाम रख देते हैं BCA। तो ये हो जाएगा। आपको फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ की हाइट पता लगानी है, यानी कि आपको AC का पता लगाना है कि AC कितना है। तो सबसे पहले तो AC को हम H मान लेते हैं, इसे लेट AC इज इक्वल टू H। हमें H का पता लगाना है। अभी ट्रायंगल, पहले हम कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, से हम BCD ले सकते हैं, तो ट्रायंगल BCD ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एंगल दे रखे है 45 डिग्री, और सामने की हाइट दे रखी है CD जो कि ऑपोजिट साइड है, DB जो कि एडजेसेंट साइड है। हमें जैसे ही DB पता चल गई, तो उसके बेसिस पे हम ट्रायंगल ADB में AB का पता लगा लेंगे। AB का पता लग गया तो AB में से CB को माइनस किया 5 मीटर को, तो AC अपने आप पता चल जाएगा। तो हमें क्या लेना है, OR, यानी कि tan
45 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड BC अपॉन एडजेसेंट साइड है BD। tan 45 डिग्री 1, BC है आपका 5 और BD आ जाएगा, तो BD इज इक्वल टू 5 मीटर, तो BD आ गया आपका 5 मीटर। अब आप ट्रायंगल ले लो ABD, ABD के अंदर हमें चाहिए AC। अगर AB पता चल गया तो अपने आप AC पता चल जाएगा, क्योंकि BC तो ऑलरेडी पता है। AC कैसे पता चलेगा? AB में से BC जो कि 5 मीटर दे रखा है, अपने आप ही AC आ जाएगा। तो AB पता लगाना है। AB है आपकी एडजेसेंट साइड ट्रायंगल ABD में, यानी कि A, और ऑपोजिट साइड आपकी दे रखी है, ऑपोजिट साइड है 60 डिग्री के सामने वाली साइड है AB। AB ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड है BD इज इक्वल टू tan 60 डिग्री OR। tan 60 डिग्री होता है √3। AB है आपका, हमें नहीं पता AB कितना है, AB है 5 प्लस AC, और आपका BD है, BD आपने निकाल दिया नीचे 5, तो यहाँ पे हमारे पास 5√3 इज इक्वल टू 5 प्लस AC, AC आ जाएगा 5√3 माइनस 5, AC आ गया आपके पास। अब हमें चाहिए, एक मिनट, इसको ना हम h माना था, हमने h+5 लेते हैं, इसको इजी करते हैं थोड़ा सा। h+5 अपॉन BD है आपका 5 और ये आपका √3, तो ये आ जाएगा 5√3 इज इक्वल टू h+5, तो h आ जाएगा आपके पास 5√3 माइनस 5, h आ जाएगा 5√3 माइनस 1। h ही तो पता लगाना है, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो h का पता लगाना है 5, √3 क्या होता है 1.732 माइनस 1, तो h विल बी 5, 0.732 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3.66, यानी कि फ्लैग स्टाफ की जो हाइट है वो है 3.66 मीटर। आगे करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 15 मीटर। दो पोल है जिसमें डिस्टेंस है 15 मीटर का, मान लो ये लंबा और ये छोटा, इनके बीच का डिस्टेंस है आपका 15 मीटर। Angle of depression of the top of the first pole as seen from top of the second pole is 30 डिग्री। मान लो ये फर्स्ट पोल जो छोटा है मान लो, और सेकंड पोल से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल इज 30 डिग्री। मान लो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, यानी कि एक मिनट, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि है 30 डिग्री का। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। और आगे है as seen from top of the second pole is 30 degree if the height of the second pole is 24 meter। height of the second pole, हमने कौन सा फर्स्ट पोल लिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड पोल, यानी इसको हमने सेकंड माना है और इसकी हाइट है 24 मीटर, 24 मीटर है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, फर्स्ट पोल की आपको हाइट पता लगानी है। डिस्टेंस हमें पता है इन दोनों के बीच का, और हमें एक एंगल पता है, अगर ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगा। हम इसका नाम रख देते हैं बी सी और ए, बी सी और ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी
हमें एंगल पता है और हमें बेस पता है, हमें पता लगानी है ये वाली हाइट। हमें अगर ये वाली हाइट पता लगानी है तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, ट्रायंगल को। तो इसमें tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड है हमारी AC अपॉन BC। BC जो कि आपको दे रखा है 15 मीटर। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 AC अपॉन BC आपका 15। तो AC आ जाएगा आपका 15/√3। 15/√3। अब हमें क्या पता लगाना है, मान लो इसका नाम है BDE, हमें पता लगाना है BD। BD जो है वो CE के इक्वल है, BD CE के इक्वल है। हमें AE पता है, AE है 24। और अगर हमें AC पता चल गया ना, अगर हमें AC पता चल गया है तो हमें CE पता चल जाएगा, और CE इज इक्वल टू BD। तो हमें BD पता चल जाएगी जो कि हाइट ऑफ दी फर्स्ट पॉल है। दैट्स इट। हमें AC का पता चल चुका है यहाँ से, AE हमें पता है यहाँ से, तो हम CE का पता लगा लेंगे। तो CE है AE माइनस AC, AE माइनस ये AC। तो AE है आपका 24 माइनस AC आपका 15/√3। सीधे सीधे √3 यहाँ पे एलसीएम लिया, 24√3 माइनस 15, तो ये आ गया आपका CE। CE मतलब BD, तो BD होगा ये, बिकॉज CE इज इक्वल टू BD। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया वैल्यू, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। हम वैल्यू पुट कर देंगे, बस सीधे सीधे कर सकते थे, सीधे हमें ये √3 वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा सीधा। तो CE इज इक्वल टू, कलर चेंज हो गया, CE इज इक्वल टू 24 माइनस 15/1.732। CE मतलब BD। तो 24 में से 15/1.732 होता है आपका 8.66। तो BD आ जाएगा, BD या फिर CE के बेस पे ही BD निकलेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 15.34 मीटर। तो BD यानी कि हाइट ऑफ दी फर्स्ट पॉल विल बी 15.34 मीटर। इसके साथ ही वीडियो का ये थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ ही वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।